अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है 10 मिनट कॉल्ड डिज़र्ट और वो है पुडिंग डिज़र्ट। तो इसकी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रीम ली थी और क्रीम मैंने ली थी 220 ग्राम्स क्रीम ली थी। टेट्रा पैक क्रीम है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 पैक्स डाइजेस्टिव बिस्किट्स के लिए थे। इनको हम अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पे 75 ग्राम पुडिंग पाउडर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे मैंने क्रश कॉफ़ी रखी थी, आप चाहें तो कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 2 टीस्पून आपने कॉफ़ी को 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके रख लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया था, 500 ग्राम यहाँ पे मैंने मिल्क लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो 2 पैक्स बिस्किट लिए थे डाइजेस्टिव बिस्किट, इसको पीसेस में ऐसे कट करके रख लिया था। इसके बाद रेसिपी को करते हैं हम शुरू। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे दूध। आपने ऐड करना है और फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने पहले दूध को गर्म करना है। अच्छी तरीके से दूध बॉईल करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुडिंग पाउडर और जस्ट आपने इसको 1 मिनट अच्छी तरीके से कुक करना है। और बहुत ज़्यादा आपने पुडिंग को कुक नहीं करना, और थोड़ी थोड़ी करके आप पहले ऐड करें और अच्छी तरीके से विस्कर की मदद से आप इसे कुक करें। पुडिंग जो थी हमारी डन हो गई थी। जब ये ठंडी हो जाती है तो खुद ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी, इसे कूल डाउन करना है। पुडिंग जो थी हमारी ठंडी हो गई थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कॉफ़ी डिज़ोल्व करके रखी थी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। आपने इसमें ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने डाइजेस्टिव बिस्किट को पीसेस में कट करके रखा था। तो आपने अब उनको शामिल करना है और इनको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और इनको पेस्ट फॉर्म में आपने रेडी करके रख लेना है। और इसके बाद आपने एक प्लेन बॉल लेना है और हम उसमें ऐड करेंगे जो हमने बिस्किट्स को क्रश किया था। आपने सारे बिस्किट इसमें शामिल कर लेना है और पहले हम स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। और इसके बाद आपने एक राउंड शेप की कोई सी भी चीज़ लेनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर देना है और अच्छे तरीके से आपने इसके लोअर पार्ट को सेट कर देना है। बिस्किट्स को सेट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पुडिंग को अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। आपने इसको ऐड कर लेना है और फुल ऑफ टॉप फिल कर लेना है। और इसके बाद हम इसके टॉप पे ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। और अगर आपको कोको पाउडर पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद था तो मैंने वो ऐड की है। और जब हम इसको सेट कर लेंगे तो इसे मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है आपने। आप देख सकते हैं कि 4 to 5 आवर के बाद अच्छी तरीके से जो मेरा डिज़र्ट था वो सेट हो गया था। तो अब मैं इसको कट करूँगी। आपने इसको पीसेस में कट करना है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। आपने इसको सर्व कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन मीठा बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देनी है कि यह आपको कैसा लगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देनी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।